वो ही आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा और वो ही मान्य होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा संविधान होने के नाते इतने सारे अनुच्छेद और अनुसूचियां को देख करके हरि विष्णु कामत ने कहा था कि हमें गर्व होता है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगली जो विशेषता आती है वो आती है लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित एवं निर्मित संविधान। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। मौखिक भी होता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित नहीं है, जबकि हमारा संविधान लिखित है। जो भी नियम उपनियम कानून जो बनाए गए हैं वो हमारे संविधान में लिखित है, लिखे हुए हैं। लिखित एवं निर्मित का मतलब होता है कि संविधान बनाने में भारतीय जनता का अहम योगदान रहा है। संविधान सभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भेजे गए और उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया। इस संविधान का निर्माण किया, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित है। अब देखिए, संविधान बनने में संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो संविधान, भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, अर्थात लगभग 114 दिन 114 दिन चर्चाएं हुई, तब जाकर के भारतीय संविधान बना। तो हम कह सकते हैं, आपको फिर से मैं एक और ले चलता हूं पहली विशेषता की ओर। भारतीय संविधान की पहली जो विशेषता आती है वो आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, अर्थात संविधान जो शक्ति प्राप्त करता है वो भारतीय जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, का मतलब होता है कि भारत के संविधान को बनाने वाली भारत की जनता है। जो शक्ति प्राप्त करता है वो भारतीय जनता से प्राप्त करता है। दूसरी आती है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जहां अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद और अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। वही हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 5 परिशिष्ट और 12 अनुसूचियां हैं। अर्थात वर्तमान की यदि बात
करता हूं तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद हैं। लिखित एवं निर्मित संविधान, अगली जो विशेषता थी लिखित एवं निर्मित संविधान, अर्थात संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लगभग 114 दिन चर्चाएं होने के बाद 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष सप्तमी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को भारतीय जनता ने इसे आत्म अर्पित अंगीकृत अधिनियमित किया था और लगभग कुछ अनुच्छेदों को छोड़ करके सभी अनुच्छेद उसी दिन से प्रभावी हो गए थे। लेकिन हमारे भारतीय राजनेताओं ने एक अहम दिन को यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसके पीछे एक ही कारण रहा है कि लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ और नेहरू जी ने एक घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए उस अहम दिन को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है सर।